नेपाल ने हाल ही में फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप और 23 अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह निर्णय कई कारणों से लिया गया है और यह जानना जरूरी है कि इसके पीछे की कहानी क्या है। पहला कारण है सुरक्षा। नेपाल सरकार का मानना है कि इन प्लेटफॉर्मों का उपयोग गलत सूचनाओं और अफवाहों फैलाने के लिए किया जा रहा है। पिछले कुछ समय में हमने देखा है कि कैसे सोशल मीडिया पर झूठी खबरें तेजी से फैलती हैं, जिससे समाज में अशांति और हिंसा की स्थिति बन सकती है। उदाहरण के लिए, कुछ मामलों में धार्मिक या जातीय तनाव को बढ़ावा देने वाली पोस्ट्स ने गंभीर परिणाम दिए हैं। दूसरा कारण है डेटा सुरक्षा। नेपाल में डिजिटल सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। सरकार का कहना है कि इन प्लेटफॉर्मों पर लोगों का डेटा सुरक्षित नहीं है और इसे गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। जब हम अपने व्यक्तिगत डेटा को साझा करते हैं, तो हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह सुरक्षित है। लेकिन क्या हमें यह भरोसा है कि ये बड़े प्लेटफॉर्म हमारे डेटा की सुरक्षा कर सकते हैं? तीसरा कारण है राजनीतिक नियंत्रण। नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता और विरोध प्रदर्शनों का इतिहास रहा है। सरकार का मानना है कि सोशल मीडिया का उपयोग राजनीतिक असंतोष को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। जब लोग अपनी आवाज उठाते हैं, तो कई बार सरकारें इसे दबाने की कोशिश करती हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाना एक तरीका हो सकता है अपनी सत्ता को बनाए रखने का। हालांकि यह कदम विवादास्पद है। कई लोग इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला मानते हैं। क्या हमें सच में अपनी आवाज उठाने से रोकना चाहिए? क्या यह सही है कि सरकार हमें बताए कि हमें क्या देखना चाहिए और क्या नहीं? इस प्रतिबंध के बाद नेपाल के लोगों के लिए संवाद का एक नया तरीका ढूंढना जरूरी हो गया है। कुछ लोग वीपीएन का उपयोग कर रहे हैं, जबकि अन्य स्थानीय प्लेटफार्मों की ओर रुख कर रहे हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या यह प्रतिबंध लंबे समय तक चलता है या फिर सरकार को अपनी नीति में बदलाव करना पड़ेगा। इस स्थिति ने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या सोशल मीडिया हमारे लिए एक वरदान है या एक अभिशाप? क्या हमें इसके बिना जीने की आदत डालनी चाहिए या फिर हमें इसे अपने तरीके से इस्तेमाल करने का अधिकार मिलना चाहिए? यह सवाल अब नेपाल के लोगों के सामने खड़ा है।